नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 8 मुहर्रम पीर का दिन है और आज मैं आप लोगों को 8 गंदम के दानों पर अल्लाह पाक के नाम का एक वजीफ़ा बताऊंगी, जिसको पढ़ते ही आपकी गैबी ख़जानों से मदद होगी और अमल शुरू करते ही रिज़्क़ की आप पर रब्बे कायनात बारिश अता फरमाएगा। दौलत आपके घर में रैब से आएगी। अगर आपका दिल मानता है तो इस वजीफ़े को लाज़मन कीजिएगा और करते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी कैसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है गैबी ख़जानों से, कैसे आपकी किस्मत बदलता है और कैसे आप पर अपना ख़ुसूसी करम अता फरमाता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस वजीफ़े को आप स्किप मत कीजिएगा, आज के दिन छोड़िएगा मत। अगर आपने जैसे वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा जैसे ही आपको टाइम मिले। और इस वजीफ़े को आप अलग अलग दानों पर अलग अलग ख्वाहिश रख कर भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। 8 ऐसी ख्वाहिशें जो आपकी बहुत से ज़िद्दी हैं, जो पूरी नहीं हो रही। आपने बहुत से वजीफ़े किए, बहुत से अमल किए, बहुत जगह पर पीरों फ़कीरों के पास भी गए, मगर आपकी वो हाजतें पूरी नहीं हुई। वो ज़िद्दी 8 हाजतें 8 दानों पर अलग अलग आप पढ़ कर ख्वाहिशें रख कर पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म से आपकी वो हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी रब्बे कायनात के हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपके ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में, कारोबार में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगें तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की आप लोगों ने पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो।
ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या किस कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। हमारी नाकामी की वजह हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि हमारे दिलों में जहनों में ऐसे वसवसे नहीं आने। आपने अमल करना, उसका फल उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपकी तकदीर के सितारों को चमका देगा, आपकी किस्मत बदल के रख देगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। इतनी दौलत रब्बे कायनात अता फरमाएगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आखिर तक आपके समझने की बात है इस वजीफ़े में, और ना तो आपने किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे करके अमल को पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ बैठ कर पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने इस और दुआ मांगने के बाद इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ सकें। और जब आप बावजू होकर बैठ के तो आपने 8 दाने गंदम के ले लेने, किसी बर्तन में रख के अपने पास रख लेने हैं। सबसे पहले आपने उन दानों को अपनी मुट्ठी में रख लेना है, सीधे हाथ की मुट्ठी में रख कर मुट्ठी को बंद कर लेना है। और सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। जब दुरूद पाक पढ़ लिया और सबसे पहले नंबर पर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की सूरत फातिहा की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है।
जब 11 टाइम 11 मरतबा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को, तो आपने मुट्ठी को खोलना है और गंदम के दानों पर दम कर देना है। फिर उन गंदम के दानों को जो आपने अपने पास बर्तन रखा था उसमें रख देना है। फिर एक दाना आपने उसमें से पकड़ना है, अपनी एक हाजत उस पर नियत कर लेनी है। फिर आपने उस दाने पर जो अमल करना है वो सूरह कौसर का अमल करना है। आपने सूरह कौसर को, जो कुरान पाक की बहुत ज़िद्दी, लाडली और सबसे छोटी सूरत है और गैबी ख़जानों से दौलत का पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, इसको आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना आतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिआका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिआका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिआका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है एक दाने पर। फिर दाने पर फूंक मार देनी, उस दाने को रख देना है। फिर दूसरा दाना पकड़ना है, उस पर अपनी कोई दूसरी हाजत की नीयत कर लेनी है और फिर उस दाने पर भी 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और फिर उस दाने पर दम करके उसको रख देना। फिर तीसरा दाना पकड़ लेना है और तीसरी कोई अपनी हाजत की नीयत करके फिर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के उस पर दम करके फिर चौथा दाना पकड़ना है और चौथे दाने पर अपनी चौथी कोई हाजत की नीयत करके 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर उस दाने पर दम कर देना। इसी तरह आपने अपनी 8 हाजात, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और आपकी हाजतें हैं, उन 8 हाजतों को अलग अलग 8 दानों पर हाजत रख कर 3-3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर उन दानों पर एक एक पर दम करते जाना और रखते जाना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो अमल करना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका वजीफ़ा आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। और अब 8 दाने आपके बर्तन में पड़े हुए हैं। अब आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब 11 टाइम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लिया, अब आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने उन दानों पर, सारे दानों पर एक ही बार फूंक मार देनी है, गंदम के दानों पर। फिर आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद, जिस हाजतों के लिए, जिन जिन भी हाजतों के लिए वजीफ़े को किया, उनकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिन भी मकासद और जिन हाजतों के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, इन कलाम पाक और अपने इस्मा के मुबारक सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोहदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये जो गंदम के दाने होंगे, ये 8 गंदम के दानों को आपने अपनी अलमारी में, अपने किचन में ऐसी जगह पर संभाल कर रख देना है। पूरा साल आपने इन गंदम के दानों की हिफाजत करनी है। और अगर भाइयों ने किया है तो वो अपने पर्स में रख लें या अपने जो भी शॉप है उसके गले में रख लें या अपनी जो क्या कहते हैं फैक्ट्री है उसमें के गल्लों में कहीं पे भी रख लें, हिफाजत के साथ रख लें। अगर बहनें हैं अपने पर्स में रखना चाहें तो पर्स में रख सकती हैं। पूरा साल इनकी हिफाजत करनी है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। रब्बे कायनात जिन जिन मकासद के लिए आपने इन दानों पर अमल किया, रब्बे कायनात उन सब ख्वाहिशों को आपके पूरा अता फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।